हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉलिंग इन्वेस्टर चैनल। चलो एनालिसिस करते हैं और देखते हैं इस वीक में मार्केट का चाल कैसा रहा और नेक्स्ट वीक में मार्केट का चाल कैसा रह सकता है। शुरुआत करते हैं ग्लोबल मार्केट के साथ। यूएस में क्या हो रहा है। डाउजोन डाउजोन इस ये फॉल होने के बाद एक 41,193 से ये फॉल हुआ था, लगभग 98,481 तक फॉल हुआ था और उसके बाद ये पूरा रिकवरी कर चुका है और इस लेवल पर ये रेजिस्टेंस ले रहा है। शायद इस लेवल के पास थोड़ा सा कंसोलिडेट होकर इसे नेक्स्ट वीक में ये ब्रेकआउट हो सकता है। S&P 500 ये वही इस रेजिस्टेंस के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। शायद नेक्स्ट वीक में ये भी ब्रेकआउट दे सकता है। नास्डैक इस कंसोलिडेशन इस रेजिस्टेंस के पास थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है और थोड़ा सा पुल बैक ये 20 मूविंग एवरेज के पास आ सकता है। उसके बाद ये उसका अप ट्रेंड रिज्यूम हो सकता है। बवेस्पा ब्राजील ये अप ट्रेंड में है, ये अप ट्रेंड में है तो और ऊपर जा सकता है। ये देखेंगे जर्मनी का डैक्स, ये शायद इस रेजिस्टेंस के पास इसको ये ब्रेकआउट कर रहा है। शायद इस रेजिस्टेंस के पास ये थोड़ा सा कंसोलिडेट हो सकता है। ये सब ऊपर निकल रहा है। बेल्जियम ये भी ऊपर जा रहा है, ये इस रेजिस्टेंस के पास आ सकता है। ये इस रेजिस्टेंस के पास आ सकता है। फ्रांस देखेंगे, ये भी ये तो जून के महीने से ये फॉल हो रहा था, ये अभी ये थोड़ा सा रिकवरी हो रहा है। इस ट्रेडिंग जोन को काटकर नीचे निकला था और वहीं ये ट्रेडिंग जोन में जा रहा है। शायद इस जोन में और कुछ सम टाइम बिता सकता है और इसके बाद ये अप ट्रेंड दिखा सकता है। यूके ये एक इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर ही है। नेक्स्ट वीक में ये भी इस रेजिस्टेंस को काटकर ऊपर निकल सकता है। ऑस्ट्रेलिया ये ऊपर निकल रहा है। एशियन मार्केट देख लेते हैं। हांगकांग एक डाउन मूव में है, ये शायद यहाँ पर कंसोलिडेट होकर शायद ये नीचे का जो ये ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। जापान देखेंगे, जापान पास ये लगभग इस रेजिस्टेंस के पास आकर यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है। ये शायद थोड़ा सा और ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है और थोड़ा करेक्शन कर सकता है। ये इस मूव का ये थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है। साउथ कोरिया ये भी वही कंसोलिडेट हो रहा है। सिंगापुर ये ऊपर निकल सकता है। ताइवान ये ऊपर निकलेगा नेक्स्ट वीक में। ये तो पहले से ही थाईलैंड ऊपर निकल रहा है। वियतनाम देखेंगे, इस रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट होकर ये भी ऊपर निकल सकता है। टोटल देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव में है और अप मूव दिखा रहा है। चलो देख लेते हैं कुछ कमोडिटीज़ और डेरिवेटिव्स। ये रहा यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, ये इस सपोर्ट के पास ट्रेडिंग हो रहा है। यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक ऊपर दिखा सकता है। ये रहा डॉलर तो बहुत नीचे आ चुका है, ये 100 के पास ट्रेड कर रहा है। शायद ये इसका नेक्स्ट सपोर्ट के पास ही ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर ये थोड़ा सा रुक सकता है। यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट होकर
थोड़ा सा पुल बैक ऊपर दिखा सकता है। हमारा रुपये देखेंगे, ये यहाँ पर कंसोलिडेट है, ये और वीक हो सकता है, ये ऊपर निकलेगा, ये और वीक होगा। क्रूड ऑयल देखते हैं, क्रूड ऑयल यहाँ पर इस सपोर्ट के पास कंसोलिडेट हो रहा है, लगभग ये 79 के आसपास ट्रेड हो रहा है। ये नेक्स्ट वीक में ये इस सपोर्ट लेवल को रिटेस्ट कर नीचे आ सकता है और नीचे आ सकता है। गोल्ड देखेंगे, ये ऊपर निकल रहा है, सिल्वर भी ऊपर निकल रहा है। ये रुपये में गोल्ड का वैल्यू ये भी ऊपर निकल सकता है। ये 74,403 जो दिखा रहा था, ये इस लेवल को एक बार टेस्ट तो कर सकता है, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। कमोडिटीज़ देखेंगे तो वो भी वही ठीक पॉजिटिव साइन दिखा रहा है मार्केट के लिए। चलो हमारा मार्केट देखते हैं। ये रहा इंडिया विक्स, ये लगभग 13.50 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है, अच्छा है मार्केट के लिए। ये रहा हमारा निफ्टी 50, इसका वीकली चार्ट देख लेते हैं। ये पॉजिटिव दिखा रहा है, नेक्स्ट वीक में ये ऑल टाइम हाई के ऊपर निकल सकता है। यहाँ से ये एक कंसोलिडेशन के बाद, ये ब्रेकआउट के बाद ये ऊपर निकल रहा है। ये नेक्स्ट वीक में ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है या ऊपर भी निकल सकता है। हम देख लेते हैं इसके ये FII DI का डाटा। FII डाटा देखते हैं तो प्रीवियस इज करंट वीक में FII ने कुल 1608.89 करोड़ का बिकवाली किया है नेट में, और DII ने 13,020.29 करोड़ का खरीदारी किया है। तो अभी दिखा रहा है तो DII बुलिश है और FII थोड़ा सा बाय थोड़ा कर रहे हैं। लास्ट 2 डेज फ्राइडे और थर्सडे को FII ने बाय किया है, तो मार्केट टोटल बुलिश दिखा रहा है। चलो देख लेते हैं और अदर इंडाइसेस। निफ्टी नेक्स्ट 50, ये भी ऑल टाइम हाई के पास है, वहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन दिखा रहा है, प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। ये भी मिड कैप वही, स्मॉल कैप ये भी ऑल टाइम हाई को टच कर चुका है और वहाँ पर कंसोलिडेट है, ये ऊपर भी निकल सकता है। निफ्टी 500 वही, ये भी ऊपर निकल सकता है। निफ्टी बैंक देख लेते हैं, ये एक ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड कर रहा था, इसका ऊपर निकल रहा है। इसका वीकली चार्ट देख लेते हैं। इस 20 मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेकर ये ऊपर निकल सकता है। अगर निफ्टी जाएगा तो ये भी ऊपर निकल सकता है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद ये ऊपर निकल सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलेगा इस ट्रेंड लाइन के आसपास। उसके बाद ये थोड़ा सा और 1-2 दिन ये कंसोलिडेट हो सकता है, उसके बाद एक अप मूव देगा और ये ऊपर निकल सकता है। निफ्टी प्राइवेट बैंक देख लेते हैं, ये भी वही निफ्टी बैंक के जो चाल है, ये भी वही चाल है। PSU ये थोड़ा सा वीक है, यहाँ पर एक पुल बैक दिया था, या निफ्टी PSU बैंक तो वीक है। फाइनेंशियल वही निफ्टी बैंक के पास, इसके साथ जो चाल चल रहा है ये भी वही चाल दिखा रहा है। निफ्टी IT ये तो मैं तो हमेशा से बुलिश हूँ, 1 महीने 2 महीने से। ये थोड़ा सा करेक्शन के बाद ये ऊपर निकल सकता है। एनर्जी ये थोड़ा ये थोड़ा वीक है। एनर्जी फार्मा ये तो स्ट्रांग ही है, ये तो ऊपर निकल ही जा रहा है। FMCG ये स्ट्रांग है। ऑटो ये निकल रहा है, ये और शायद ऑल टाइम हाई तक आ सकता है नेक्स्ट वीक में, ये अप मूव दिखा सकता है। मेटल ये वीक है, ये कंसोलिडेशन
सॉरी, एक कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर निकल रहा है, बट ये वीक है। ये मार्केट अगर थोड़ा सा भी वीक हुआ तो ये नीचे आ सकता है। रियल्टी ये वीक है। मीडिया ये तो कंसोलिडेट हो रहा है एक ट्रेडिंग रेंज के अंदर। कमोडिटीज वही। कंजप्शन ये ऊपर निकल रहा है, कंजप्शन बुलिश है। इंफ्रास्ट्रक्चर ये शायद ऊपर भी निकल सकता है। सर्विस सेक्टर ये तो ऊपर ही है, ये बुलिश है। पीएससी ये वीक है, ये थोड़ा सा कंसोलिडेट, ये वीक है। मल्टीनेशनल कंपनीज ये मल्टीनेशनल में देखेंगे तो ये इसके बाद ये शायद ये भी ऊपर निकल सकता है। निफ्टी सीपीएससी ये कंसोलिडेशन हो रहा है, देखते हैं ये अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये ऑल टाइम हाई के ऊपर भी निकल सकता है। ये रहा आज का एनालिसिस दोस्तों। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।